संवैधानिक रूप से क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी के जाति की का कोई योगदान नहीं इस देश में। हमारा योगदान है इस देश में, हमारा। हम लड़े इस देश के लिए, हमारे पुरखे लड़े हैं। हम प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं सुनेगी सरकार। सरकार जब सुनती है, जब सरकार का इतना मोटा लंबा लठ उनका दिया जाता है ना, इसा बाहर या कोई एमएलए का घेराव करना हो कि सांसद घेराव करो, सीधा उसे घर में घुसा दो, भगा के ट्रैक्टर उसके घर में गेट के अंदर सीधा बंगले मारो, बात खत्म। लाठियां हैं और तलवारें हैं, सर पर बांधिए कपड़े और गड़ागड़ कूद जाओ, जो आ गया है काट दे फाट दे। हाँ, अब बात यह है कि जब वहां आंदोलन किया गया तो उस आंदोलन में राजस्थान में बहुत लंबे समय के बाद, राजस्थान में, हाँ आ रही है, ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी राजस्थान में बहुत एक लंबे समय के बाद हमारा समाज जागरूक हुआ, एक्टिव हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे प्रदेशों के लोग बोलते थे कि राजस्थान वाले जो भाई हैं भाई, वो आ नहीं रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं अपने हक हकूकों के लिए, अपनी आवाजें नहीं बन रही हैं। उन सबको आप सब ने बताया, जगाया। वो थोड़े से कुछ समय से उनके साथ भी कुछ ऐसे कमांडरशिप लीडरशिप हुई जिनसे उनका वो हुआ होगा। ये चलो अपनी आपस की पर्सनल सामाजिक बातें हैं। अब बात ये है कि राजस्थान में जब जयपुर में जो हमारे भाई वहां से आ रहे, जब जा रहे थे कलेक्टर ऑफिस की तरफ, तो वहां पर कुछ लोगों ने, जो दूसरे समाज के जो लोग हैं, उन लोगों ने उस आंदोलन की वीडियो ही लेकर के ये कहा। सबसे पहले तो मैं उनको बता देता हूं, उन्होंने कहा कि इस रैली में एक भी तिरंगा झंडा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता देता हूं, ओ जो बोलने वाले वो अभी कुछ दिन पहले ही, महज 10 दिन पहले ही, जो पोकरोचों ने जो किया, जो भी रैली जो भी किया उन्होंने, अब उसमें जब दिल्ली में किया तो हमारे समाज के लोगों से, युवाओं से हमने, हमारे इस अकाउंट पर पड़ी भी होंगी वीडियो पोस्ट है कि हमने नहीं बोलना है, हमें कोई मतलब नहीं है वो अपना प्रोटेस्ट करें ना करें, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, काम सरकार का, सरकार बोलेगी। हमने किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन आज वो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। अब उनके साथ में कुछ और लोग भी हैं जो सेकुलर टाइप के लोग हैं, जो भाजपा से तो चिढ़ते ही हैं, वो हमसे भी चिढ़ते हैं। हमारे समाज से भी वो कह रहे हैं कि इसमें तिरंगा नहीं तय। अरे तो तुम थोड़ी तय करोगे। और दूसरी बात ये है, तिरंगे की बात बताऊं आपको, कि जितने भी युद्ध हुए हैं, हम उन पुरखों की औलाद हैं। हम एक राजपूत इस हिंदुस्तान में एक वो जाति है जो कभी भी अपने रीति रिवाज, पुराने जो हमारे रिवाज हैं, हमारी जो कम्युनिटी है ना, वो हमारा एक धर्म है। राजपूत एक धर्म है। और इन जो धर्म है, इन सब का हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, बातें मैं हजारों बार बता करके, जो हमारा मेन मुद्दा उस पर बात हमारी रह जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, जितने युद्ध हुए होंगे वो केसरिया झंडा लेकर के, भगवा, केसरिया जो झंडा होता है जिसको आज आप भगवा बोल देते हो, जिसको नाम दे दिया गया था भाजपा के द्वारा, जो लोग था, ये केसरिया झंडे थे। और ये केसरिया झंडा सनातन धर्म का प्रतीक है। और सनातन में हम सब जातियां ही आती हैं। और रही बात तिरंगे की, तो तिरंगा झंडा जो है वो हमारे देश का, हमारी शान है, हमारी आन बान है। लेकिन कुछ लोग लिए हुए थे, वो वीडियो में नहीं आए होंगे, लिए हुए थे लेकिन नहीं आए होंगे। अब नहीं आए तो केसरी झंडा होगा, आपका देश ये बचा होगा, उसके अंदर जो केसरिया जो कलर है वो हमारा ही तो कलर है। उस तिरंगे में भी हमारा ही कलर है। जो सबसे पहले ऊपर जो उसका कलर है केसरिया, वो हमारा कलर है, वो हमारा रंग है, राजपूतों का रंग है वो हमारा रंग लिया हुआ है, उसी से ही तिरंगा बना है। हमें देशभक्ति ना बताओ, देशभक्ति क्या होती है, हमें ना बताओ देशभक्तियां क्या होती है। अब अगली बात है जो मुद्दे की, वो ये है, हमारा एक भाई जो है वो शहीद हो गया वहां पर, देवेंद्र सिंह। अब देवेंद्र सिंह जो हमारे भाई था, हमारा समाज का भाई था, राजपूत, रावणा राजपूत, ये सब बाद की बातें हैं, ये मैं इन सब बातों को नहीं माना करूं। राजपूत राजपूत होता है बस, सब राजपूत हैं हम।
और दूसरी बात यह है, उसके लिए अभी अपने समाज के बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो सब जा रहे हैं, जो मांग है उसको सरकार के आगे रखेंगे। उसके बाद में जो अब बात आती मुद्दे की, जो इन्होंने जो वाटर कैनन यूज किया, जो इन्होंने लाठियां चलाई, मैं आप सबको बता देता हूं, भजनलाल सरकार ने, भजनलाल जी, अगर आप में दम था, अगर आप में गुद्दा था, तो आप खुद आते वहां पर, आप खुद आ जाते, एक बार आकर खड़े हो जाते एक बार, और खड़े होकर के फिर लाठियां चलवाते, फिर आपने पता लगता कि राजपूत किस कौम को कहते हैं। समझ रही है क्या बात? आपको समझ में आएगी मेरी बात? और आपका जो आका है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो मोदी को बता देते हैं, ये यूजीसी रोल बैक जो है लेना पड़ेगा ना, थारे हाथ दे जाएंगे अलग का महा, और हाथ दे करके अपना हक ले लेंगे हम। जब ये कॉकरोच वाले जो हैं, ये तुम्हारी मां बहनों को गालियां दे रहे थे, मोदी की मां को गालियां दे रहे थे, मोदी की बहन को गालियां दे रहे थे, हमारे लोग तो भारत माता की जय बोलते हुए, जय भवानी के नारे लगाते हुए जब आगे बढ़ रहे थे, तो तुमने फिर भी उन पर लाठियां चलवा दी है? फिर भी उन पर लाठियां चलवा दी। महिलाओं के ऊपर पानी फेंकना, ये सब करना, ये कायरता रहे हो, कायरता है ये। तुम दूसरे देशों में जाता है ना नरेंद्र मोदी देश का वजीर आजम, तो दूसरे देशों में जाता है ना, वहां जा करके सीखता है, उन लोगों से सीख कि लड़ाकों का कैसे सम्मान किया जाता है। नरेंद्र मोदी का समाज नहीं लड़ा इस देश में, नरेंद्र मोदी के जाति की का कोई योगदान नहीं इस देश में, हमारा योगदान है इस देश में, हमारा। हम लड़े इस देश के लिए, हमारे पुरखे लड़े हैं। नरेंद्र मोदी के माँ बाप, भाई बाप दादा नहीं लड़े, उनका कोई इतिहास नहीं है। अमित शाह के पूर्वज नहीं लड़े, अमित शाह का कोई योगदान नहीं, अमित शाह का बाप नहीं लड़ा इस देश के लिए, हम लड़े थे इस देश के लिए, हमने कुर्बानियां दी हैं। समझ गए बात को? और ये तो प्यार से हम हमेशा राजपूत समाज जो है, मैं पहले कई बार कह चुका हूं, राजपूत समाज एक चीज को त्याग दे, वो समय बीत चुका है, जिसको बोलते हैं संस्कार, जिसको बोलते हैं हम अपने आंदोलन को, प्रोटेस्ट को संवैधानिक रूप से क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? तलवार लेकर तलवार के दम पर राज करे, हमने तलवार के दम पर राज। अपने हकों को कैसे हक देता नहीं कोई भी, हकों को छीनना पड़ता है, हकों को छीनना पड़ता है। ये सरकारें तुम्हारी नहीं है, ये खुलेआम बोल नहीं रहे हैं आरक्षण को नहीं हटाएंगे, ये नहीं हटेगा, वो नहीं हटेगा। अरे नहीं हटेगा तो तुमने तो हटा देंगे। और सबसे बड़े नीच वे हमारे समाज के नेता हैं, जो हमारी बिरादरी के हैं, जो बोल रहे, अरे माता, तुम जो वोट लेने आते हो तो राजपूत के नाम पे वोट लेते हो, हमें फोन कर करके ये बोलते हो कि राणा जी अपने समाज के लोगों को बोलना, वो मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, हिमाचल में हो, राजस्थान कहीं भी हो, जब क्या बोलते हो तुम लोग, क्या बोलते हो तुम लोग कि बोलो अपने समाज के लोगों को, युवाओं को, कि ज्यादा से ज्यादा अपना साथ चले, रैलियों में साथ आए, वाहन साथ लेकर के आए, आपका भाई बन रहा है। हमने जरूरत होती जब तुम कहां होते हो? तुम समाज के नाम पे कलंक हो, गद्दार हो, तुम गद्दार, तुम नरेंद्र मोदी के चमचे हो, तुम नरेंद्र मोदी की दरिया बिछाने वाले हो। हम दरिया बिछाने वाले नहीं है, हम किसी हुकूमत से, किसी सरकार से साड़े से नहीं डरते। हमें सबसे पहले अपनी कौम है और उसके बाद में सारी चीजें हैं। ये जात जमात सब चीजें बाद में है, सबसे पहले अपनी कौम है। अगर हमारी कौम के ऊपर लाठियां चलाई जाएंगी, हमने ऐसी तैसी करी सी सरकारों की, क्या हमने ऐसे में सबसे ज्यादा संबंध भाजपा सरकार के नेताओं में मेरे हैं। हरियाणा प्रदेश, सुन लो बात को, हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार के जो नेता हैं उनसे ज्यादा संबंध है। यूपी में जितने भी भाजपा के अपने समाज के जितने भी राजनीतिक नेता लोग हैं, वो विधायक, सांसद, पार्षद है, वो कुछ भी है, और जो अपने समाज का है उससे, उन लगभग सबसे मेरे संबंध है। राजस्थान में है, एमपी में है, बिहार में, लेकिन ये नहीं है मैं उनकी चाटुकारिता करूंगा कि मेरे समाज के लठ लग रहे हैं, मैं उनको फिर भी भाई कहूंगा। नहीं, फिर भाई नहीं कहूंगा। समाज का साथ दोगे तो समाज के हो, नहीं तो हमारे क्या लगते हो?
क्या लगते हो तुम? हमारे हमारे भाइयों को वहां मारा गया है सड़कों के ऊपर, और तुम लोग एक ये कह करके नहीं, तुम लोग ये एक सोशल मीडिया पे विरोध नहीं कर सकते कि क्या ये जो तुमने किया है क्या ये सही है? क्या तुम्हारे अंदर इतना भी मादा नहीं है? कह रहे, और जब तक समाज के लोग इनका विरोध नहीं करेंगे, मैं कहता हूं मुख्यमंत्रियों के आवास बाद में घेरना, मैं कहता हूं लोगों को बाद में, सरकारों को बाद में बोलना, जो समाज के नेता इनके घर के आगे जाओ और इनके घर के आगे जाकर ये गेटों को तोड़ो को, और इनसे पूछो मादर समाज मर रहा है, समाज की बहन बेटियां के ऊपर लाठियां चला रहे हैं ये लोग, समाज के भाइयों को मार रहे हो, और एसी कमरों में बैठ करके तमाशा देख रहे हो। कौन सवाल जवाब करेगा इन लोगों से? मैं कहता हूं कि जब तक आप अपने हकों के लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक संवैधानिक रूप से किसी चीज को मनाने की कोशिश करोगे, आप जब तक ये कहेंगे कि हम आराम से, हम प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं सुनेगी सरकार। सरकार जब सुनती है, जब सरकार का इतना मोटा लंबा लठ उनका दिया जाता है ना, ईसा भार्या, जब सरकार सुनती है। और अगली बार बता देता हूं, जल्द ही अपन आंदोलन करेंगे बहुत बड़ा। क्या करेंगे? बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उसमें हमने क्या करना है? जब हम आंदोलन करेंगे तो सबको ध्यान रखना है, लाठियां भी लेके आनी है और तलवारें भी लेकर आनी है। जैसे अपन आगरा में गए थे ना, ऐसे मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि जब भी आंदोलन करना हो राजपूत समाज ने, जैसे अब जयपुर में आप चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, मैं अभी 5 मिनट पहले दादा महिपाल जी को भी बोल रहा था, अभी फोन पे महिपाल मकराना जी को भी कहता अपन को पैदल नहीं चलना चाहिए था। वो पैदल जाता थी, पैदल थी, लेकिन जब अपन वहां गए ना, आप पैदल चलते, लेकिन लोग जो अपने समाज के, राजस्थान में तो वैसे व्हीकल बहुत सारे हैं, जो मतलब कैंपर वगैरह हो गए, ट्रैक्टर, ये सब। अरे अपन ये लेकर के जब चलते, जैसे अपन आगरा में घुसे थे, जैसे अपन हिमाचल में आंदोलन किया था हमने, जैसे एमपी में किया था, बैरिकेडों को तोड़ते हुए, कोई नीचे आ जाओ, मार दो सबको, मादर कोई आए मर जाए, 2 4 10 20 लोग वहां जेल में चले जाएंगे। मेरे को भेजना जेल में, 20 साल की, 50 साल की, 100 साल की, जो भी आंदोलनों में हो, मेरे को भेज देना, मैं चला जाऊंगा जेल में तुम्हारे नाम का। मैं कहता हूं कि सीधा अब जब भी आंदोलन करो तो अपने ट्रैक्टर, गाड़ी, घोड़े, अपने ट्रैक्टर, गाड़ी, कैंपर, वे व्हीकल, जो व्हीकल लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, ज्यादा से ज्यादा लेके आए, बैरिकेडों को तोड़ते हुए, और सीधा जहां घुसना है, वो सीएम हाउस का घेराव करना हो, या कोई एमएलए का घेराव करना हो, कि सांसद घेराव करो, सीधा उसे घर में घुसा दो, भगा के ट्रैक्टर उसके घर में गेट के अंदर सीधा बंगले मारो, बात खत्म। ट्रैक्टर मारो, कैंपर मारो, गाड़ियां मारो, मारो, तोड़ो, फोड़ो, फूट जाओ। अब आप पैदल चल रहे हो, पैदल चलोगे तो प्रशासन आपको रोक लेगा, कितनी देर तक लड़ोगे? उनके पास तो साधन है, उनके पास तो हथियार है, सब चीजें हैं। आपके पास क्या है? आपके पास लठ है, लाठियां हैं और तलवारें हैं। सर पर बांधिए कपड़े और गड़ागड़ कूद जाओ, जो आ गया है काट दे, फाट दे, और घुस जाओ अंदर। और क्या करना है? अब जल्दी करेंगे, दिल्ली करेंगे, अब दिल्ली करेंगे। जब देखेंगे दिल्ली में, देखेंगे दिल्ली है जो सरकारें है ना, तो सरकार, प्रशासन दिल्ली का, ये नरेंद्र मोदी, ओ मोदी, रात को तू तो रात को आया था ना, रात को 2 बजे आकर बोल रहा, मित्रों, फ्रेंड्स, हम तेरे को दिन दौड़े बुलवाएंगे, ये राजपूतों, क्षत्रियो, माफ कर दो, ये हमारा वादा, हम बुलवाएंगे तुझसे। वो भीषण आंदोलन होगा, वो भीषण आंदोलन होगा कि ये देश और दुनिया पूरी याद करेगी। हम वो वाले नहीं है, मैं वो वाला नहीं हूं संविधान की कॉपी लेके बैठ जाऊंगा, हम तो जी हमारा हक है लड़ना जी, हम तो अब हम अपने हक से लड़ रहे हैं, हमें भी हक है वो करने का, क्या बोलते हैं, आंदोलन करने, ये ना, हम तो समझ गए? जो फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स ही देखेंगे इतना। क्या कह रहा है तू कि कोई आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता? तुम्हारे क्या कह रहा है, हाथ नहीं लगा सकते? हाथ नहीं। और एक उसको बुलवा रहे राजनाथ सिंह को कि आरक्षण को, इसको बुलाया जा रहा है, ये बेचारे सुर बोल देते ना, वो बोलना पड़ता है, क्यों? इसको अपनी कुर्सी बचानी होती है। हमारे पूरे समाज का राजपूतों का ठेकेदार नहीं है अकेला राजनाथ सिंह, पूरे राजपूत समाज का ठेकेदार नहीं है। राजनाथ का बेटा, राजनाथ के पुत्र, राजनाथ के दामाद, राजनाथ के वो सब भाई वो सक्सेस वो होंगे, सेट होंगे, वे सक्सेसफुल है। हमारा समाज गरीब है, हमारे समाज में गरीब लोग भी हैं,
हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनका हक मार रखा है आरक्षण ने, ठीक है ना। राजनाथ कोई कह देगा, राजनाथ तो कह देता है कहीं पर भी आकर के वोट दो। क्यों राजनाथ हमारी चादर है क्या राजपूत समाज की? क्या राजपूत के लिए युद्ध कर रखा है क्या राजनाथ ने? हम अपने हकों के लिए हम लड़ सकते हैं, हम लड़ेंगे। उसको क्या जरूरत है भाई लड़ने की? वो बोल देगा भाई होगा क्या, ये तुम लोग बुलवाते हो, उसे बुलवाएगा। उसको तो अपनी नौकरी, उसको तो अपनी, वो तो तुम्हारी एक किस्म से नौकरी है, वो नौकरी आप कर रहे हैं बेचारे तुम्हारे। हमने जरूरत नहीं है, हमने दबने वाली कौम नहीं है रहे, हम तो बहुत मजबूत है। हाँ, हम डरने और दबने वाले नहीं है। मैं सबसे कहता हूं जब दिल्ली आंदोलन करें खाली हाथ ना हो। ये नहीं है कि अपन ऐसे आगे ना भाई। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा अपने ट्रैक्टर गाड़ी घोड़े लेकर के आया करो, जब बैरिकेटिंग हो तो उनके अंदर मारा करो, ठीक। उसमें अब अपने आदमी मरे या सामने वाले का कुछ कोई मर रहा है या कुछ भी हो, कोई जिम्मेदारी नहीं। कोई मर जाओ, हमारे भी मर जाओ, कितने उनके मरो, फिर ये याद रहेगा कि हमने आंदोलन करा। ये ना कि आप लाश उठाने थोड़ी आएंगे, हमारे भाइयों को मारते अगर हम लाश उठा के ले जाए ना, हम लाश उठाने नहीं आएंगे। खाली जितने हमारे मरेंगे उस तक कई गुना उनके भी मरेंगे। ऐसा नहीं सरकारें कहीं सोचती हो कि गोलियां मरवा करके आवाज दबा लेंगे। ये मुसलमान नहीं है हम, वो मुसलमान नहीं है इस देश में, वो मुसलमान नहीं है हम कि भाई मुसलमानों की तरह दबा लो अगर दबा लो। ना 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 ना, हम नहीं दबने वाले। उनको दबा सकते हो, हम नहीं दबेंगे। और अगर हम बिखर गए और अगर हम आगे असली रूप में, देश छोटा पड़ जाएगा भागने के लिए। समझ के बात को। अपने को एक मांग और सुन लो भाई, यूजीसी आप सब सुन लो, यूजीसी रोल बैक है, ये तो वापस होना ही होना है, ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में हमारी मांगे रहेंगी, वो सारी लिखवा रखे। आपको एक मांग बताता हूं सबसे बड़ी, हमने इस देश में अगर समानता का अधिकार नहीं है तो पहले यह बता दो कि हमारा देश में कौन सा देश है। हमें इस देश में एक कोना दे दो जिसमें जाकर के हम सब राजपूत वहां जाकर बच जाएं। हमें बता दो कौन सा है। अरे ये सब नहीं कर सकते तो जितनी हमारी रियासतें हैं जो हमारे पूर्वजों ने दान दी थी, आज भी वो हमारे नाम है, वो लीगली हमारे नाम है। उन रियासतों को छोड़ दो, आप अपना संभालो, हम अपना संभालेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लड़ेंगे, इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं, हम लड़ेंगे और अपने हकों को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हो सकता है 10, 20, 50 साल लग जाए, हमारी औलाद लड़ेंगी, उनकी औलादें लड़ेंगी, लेकिन एक दिन हम अपना हक जरूर लेंगे। हमारे जो हक हम मांगना शुरू कर देंगे ना, भारत में कुछ नहीं बचेगा हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान पे हमारा राज रहा है और हिंदुस्तान हमारा है। इस धरती पर राज क्षत्रियों ने किया है और इस धरती के असली हकदार हम हैं। ये बात कोर्ट भी कहता है, ये बात हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है, हमारी रियासतें हैं, हमारी जमीनें जो ली थी आपने, जो सील की थी, वो सारी छोड़ दो। हमने कुछ नहीं चाहिए। आरक्षण पारक्षण यूजीसी पुजीसी जो तुमने चाहिए वो तुम रख लो, हमें नहीं चाहिए।